मैं अंकित श्रीवास्तव आपका सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के कंप्यूटर विषय के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 में कंप्यूटर में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कंप्यूटर के आप लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें आता है खंड का और खंड खा। खंड खा में पूरी तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग है और खंड का में आपका सॉफ्टवेयर और उससे संबंधित कुछ बातें हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अपना खंड का शुरू करेंगे। खंड का में सबसे पहले हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर। आपके सबसे पहले चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। आप लोग पिछली कक्षा में कुछ हार्डवेयर के बारे में जाने होंगे, उससे आगे बढ़कर हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विषय में इस कक्षा में और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर समझने से सबसे पहले आपको दो तीन टर्म है वो समझने होंगे। उससे भी पहले आइए हम लोग ये बात करते हैं कि कंप्यूटर हमारा चलता कैसे है। कंप्यूटर को चलाने के लिए दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। एक है उसका हार्डवेयर और दूसरा होता है उसका सॉफ्टवेयर। ये दो शब्द जो हैं ये कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्डवेयर का सीधा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें हैं, ये हर जगह पर लागू होती हैं। जैसे हार्डवेयर का सीधा सा मतलब है वो चीज़ें जिसको हम फिजिकल रूप से वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं, यानी कि ये सीन होती हैं या विजिबल होती हैं। इसको हम फिजिकल रूप से देख पाएंगे, वो शब्द हमारा होगा हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते। कंप्यूटर के हार्डवेयर में आप लोग जानते हैं कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सारे इसके कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर कुछ प्रकार होते हैं। इसका एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत सारी चीज़ें हैं इस सॉफ्टवेयर में आती हैं। सीधी सी बात, एक इंसान है, इंसान अपने हाथों को उठा रहा है। अपने हाथों को उठाने के लिए वो अपने मस्तिष्क से एक संदेश प्राप्त करता है, तब वो अपने हाथों को उठा सकता है। इंसान का हाथ जो होगा वो उसका हार्डवेयर होगा और इंसान का मस्तिष्क जहाँ से वो संदेश प्राप्त करता है वो उसका सॉफ्टवेयर है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना ये कुछ नहीं करेगा और इसके बिना ये कुछ नहीं करेगा। अगर दोनों को काम करना है तो जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन करती हैं तब कंप्यूटर ऑपरेट करता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। तो हार्डवेयर के बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षा में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि हार्डवेयर क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कीबोर्ड कैसे होता है, माउस, सीपीयू के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। एक है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये भी काम करता है, मदरबोर्ड काम करता है। कई सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर काम करती रहती हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को सीधे से सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। हम लोग सीधे आते हैं सॉफ्टवेयर पर।
सॉफ्टवेयर को आप एक इस तरह से समझिए कि ये समझ लीजिए आपका ह्यूमन का माइंड है, ह्यूमन माइंड की तरह, जिसमें आपको सारी की सारी क्रियाएं तो होती रहेंगी, लेकिन सारी की सारी क्रियाएं क्या होंगी, अनसीन होंगी, यानी कि वो दिखाई नहीं देती। इसमें सब समस्त क्रियाएं तो होंगी, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मानव मस्तिष्क में होता है, मानव मस्तिष्क में भी आपको सारी की सारी क्रियाएं एक साथ होती रहेंगी, लेकिन वो कुछ भी दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से कंप्यूटर के लिए काम करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में काम कुछ इस तरह से करेगा कि जब कंप्यूटर को इनपुट दिया जाएगा, कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, हमें आउटपुट प्राप्त होता है। जब कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है तो डाटा प्रोसेसिंग के वक्त जो भी क्रिया होगी वो सारी की सारी होगी हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर में दिए गए इनपुट से डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू ही हमें क्या प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा। अब ये सॉफ्टवेयर के प्रकार हमारे कई प्रकार के होते हैं, जो ये सभी चीज़ें आपको सीपीयू में ही मिलेंगी। इनमें बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर के अंदर काम करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ एक ऐसे प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशली किसी पर्सन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा आपको कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट मिलेंगे। अभी हम लोग इस पे एक बेहद प्रकार से चर्चा करेंगे कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं और उन टाइप्स पे कैसे पूरी ब्रीफ डिटेल में इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं। सॉफ्टवेयर हमें दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब हम आपको बता रहे थे कि बस वो चीज़ें हैं जो जब कंप्यूटर में, सिर्फ इतनी सी चीज़ें कंप्यूटर में हैं कि कोई यूज़र उसे इनपुट देगा और वो दूसरा यूज़र या वही यूज़र कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करेगा। बीच में एक प्रोसेसिंग होगी डाटा से संबंधित, जो पूरी की पूरी डिपेंड करेगी उसके सॉफ्टवेयर पर। जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उतनी ही अच्छी प्रोसेसिंग होगी। जैसे आप अपना फ़ोन भी यूज़ करते हैं, कहा जाता है कि फ़ोन में हमेशा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मायने रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। जितना अच्छा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उतना अच्छा आपका फ़ोन माना जाता है। जैसे कि इस समय आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड से अच्छा कहा जाता है कि iOS है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पहले ब्लैकबेरी के सॉफ्टवेयर आते थे। तो जितने अच्छे और जितने कॉस्टली आपके फ़ोन होंगे उतने ही अच्छे आपके सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। और इनका अपडेट आपको हमेशा एक चीज़ मिलती रहती होगी कि आपका सॉफ्टवेयर आउट ऑफ डेट हो गया है। इसको आप क्या करिए कि फिर से अपना अपडेट करिए, तब आपको नई नई चीज़ें जो भी आपके फ़ोन से जुड़ी हुई हैं वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो इसके लिए बस सीधी सी बात है, तो आपको अपडेट हमेशा इसलिए करना है जिससे आपके फ़ोन की या आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हमेशा फास्ट बनी रहे। यदि आप उस अपडेट को नहीं करते तो आपका सॉफ्टवेयर नए वर्जन में अपलोड नहीं हो पाता। ये भी हम आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन में आता है, सिस्टम में। उससे पहले बस सीधी सी बात है कि सॉफ्टवेयर एक प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। जैसे आप इस समय यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो यूट्यूब भी आपको लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। जब जब वो आपका अपडेट होगा तब तब वो आपको नए नए कंटेंट आपको या नई नई सुविधाएं आपको वो प्रदान करता जाएगा। तो सीधी सी बात हम लोग यही समझ रहे हैं कि हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, इसके बीच में जो भी सारी हमारी क्रियाएं हैं, इनपुट देने से लेकर आउटपुट प्राप्त होने तक, यानी कि कंप्यूटर के ऑन होने से ऑफ होने तक, वो सारी की सारी क्रियाएं हमारी कहाँ से होंगी, सॉफ्टवेयर से होंगी। ये सॉफ्टवेयर हमेशा, हमने आपको अभी फिर बताया कि आपका कहाँ से जुड़ा हुआ रहेगा,
हार्डवेयर से। हार्डवेयर से जोड़कर ही हमेशा सॉफ्टवेयर काम करता है। हार्डवेयर के थ्रू आपको ये इनपुट प्रदान किया जाता है। अब आइए हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के अंदर रहकर कार्य करता है, यानी कि पूरी तरीके से वो सिस्टम के साथ क्या होगा, इनबिल्ट आपको मिलेगा। जब कोई सॉफ्टवेयर इससे जुड़ा हुआ मिलेगा तब वो सॉफ्टवेयर कहा जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एकदम अलग तरीके का डिजाइन नहीं किया जाता। जितने भी आपको सिस्टम मिलेंगे, जितने भी कंप्यूटर या फोन आपको प्राप्त होंगे, ये पूरे के पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए एक होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी में एक तरीके से होगा। ये किसी पर्सन के लिए, यानी कि अलग अलग इंसानों के लिए, अलग अलग फोन के लिए अलग अलग नहीं बनाया जा सकता सिस्टम सॉफ्टवेयर को। जबकि दूसरा सॉफ्टवेयर जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके लिए हम अलग अलग इंसानों या अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग फील्ड के लिए हम उसका अलग अलग तरीके से निर्माण कर सकते हैं। इसका काम जो होता है वो है, क्योंकि ये हर सिस्टम को ये काम करना ही है, ये इनपुट प्राप्त करेगा, आपका इनपुट रिसीव करेगा। ये सॉफ्टवेयर जब भी आप कोई यूजर यहाँ से इनपुट दे रहा है तो ये रिसीव होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में। यहाँ के बाद ये प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद आपको जिस आउटपुट की आवश्यकता होगी वो आपको आउटपुट प्रदान करेगा। दूसरा इसका एक सबसे प्रमुख कार्य और होता है, वो होता है डाटा स्टोरेज। यही सॉफ्टवेयर यूजर से डाटा स्टोर, इनपुट के माध्यम से डाटा स्टोर होता है हमेशा। डाटा स्टोर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर के अंदर प्रदान करता है। हमने आपको डाटा बताया था, जो सूचनाओं का संग्रह होगा वही होगा डाटा। स्टोरेज का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें भेजी जा रही हैं, कंप्यूटर अगर उनको अपने अंदर सुरक्षित रख रहा है तो वो होगा आपका डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही कंप्यूटर के अंदर होता है। तीसरी चीज जो ये करता है कि ये दिए गए निर्देशों का पालन करता है। जब भी, हम आपको पहले ही बताया कि इनपुट यही रिसीव करता है, तो इसका मतलब है कि जब हम कोई निर्देश कंप्यूटर को देंगे, हमने कंप्यूटर को कोई डायरेक्शन प्रदान किया, तब सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट आपको प्रदान करेगा, या फिर जिस सॉफ्टवेयर के पास उसको भेजना है वो भेजेगा। सपोज करिए एक यूजर है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, इसने कहा प्रेस ए, यानी कि इसने प्रेस ए यानी कि इसने ए का बटन दबाया कीबोर्ड में। ये इनपुट दे रहा है। जैसे ही ये इनपुट दिया, इसने एक डायरेक्शन प्रदान किया कंप्यूटर को, एक निर्देश दिया कि आप ए दबाइए। इसका इनपुट रिसीव होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाएगा और ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग अपनी शुरू कर देगा। उसके बाद जिस भी प्रकार का आप निर्देश देंगे, आपने जो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर, चाहे आप वर्ड पैड पर चला रहे हैं, नोट पैड पर चला रहे हैं, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर वहाँ पर जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो काम करेगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेगा और आपका आउटपुट आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है एनालॉग और डिजिटल सिग्नलों का आपस में चेंजिंग करना। ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर एनालॉग टू डिजिटल पढ़ता है, एनालॉग टू डिजिटल चेंजिंग, ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर के अंदर काम करता है। हम इसके बारे में ब्रीफ डिटेल आपको बताएंगे। अभी हम लोग बस खाली इसका एक
तो मैं ये परिचय इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे तो फिर उसमें हम लोग इसके बारे में ब्रीफ डिटेल में भी बात करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ये भी है कि वो इनपुट प्रोसेसिंग करेगा, डाटा स्टोरेज में हेल्प करता है, सबसे पहले वही करता है। उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में जो चेंज होता है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। इसके बाद एक और इसका टाइप है सॉफ्टवेयर का, उस पर हम लोग आते हैं, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग बहुत से लोग देखे भी होंगे, आप में से बहुत से लोगों ने यूज किया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये स्पेशल डिजाइनिंग किया जाता है, ये स्पेशल डिजाइन होता है किसी फर्म के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए, कहीं के लिए भी। सपोज करिए कि हम लोग एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जैसे कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल ने अपना एक अलग सा सॉफ्टवेयर बनाया, जो सॉफ्टवेयर वो बनाएगा वो आपका होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक इंस्टीट्यूट है, उसने सॉफ्टवेयर बनाया है कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी बच्चे का एडमिशन लेते समय फीड करते हैं नेम, रोल नंबर और क्लास। चलिए ठीक है, एक AB नेम हो गया, रोल नंबर 1 है, क्लास 10। एक इंस्टीट्यूट ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया कि हम एक फॉर्म भरते हैं, नेम उसमें लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं और क्लास लिखते हैं, उसके बाद इंटर मारते हैं तो हमारा जाकर डाटा उस सॉफ्टवेयर में स्टोर हो जाना चाहिए। ये पूरी जो प्रोसेसिंग होगी स्टोरेज करने की या इस सॉफ्टवेयर को चलाने की, ये होगी थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर। पर ये चूंकि स्पेशली इंस्टीट्यूट के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि ये हर एक कंप्यूटर में नहीं होगा, इसलिए ये होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सिर्फ प्रोसेसिंग। यानी कि जब कंप्यूटर में कोई इनपुट यानी कि AB दिया गया, 1 दिया गया, 10 दिया गया, ये जो प्रोसेसिंग होगी A दबाने की, B दबाने की, 1 दबाने की, 10 दबाने की, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी। लेकिन ये जो पूरा सॉफ्टवेयर रन करेगा वो होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये फ्लेक्सिबल है, इनको किसी भी आधार पर यानी कि किसी भी स्पेशल पर्सन के लिए डिज़ाइन या स्पेशल पर्पस के लिए भी डिज़ाइन किया जा सकता है। इसकी आवश्यकता हमेशा आपको नहीं पड़ेगी, हर एक इंसान के लिए ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग ये आपको मैंने उदाहरण बताया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या कार्य हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में ब्रीफ डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। और एक चीज़ इसमें और आपका इम्पोर्टेंट है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 3 चीज़ें हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में ख़त्म करनी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सिस्टम और एप्लीकेशन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। धन्यवाद।